हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है आफ्टर अ नाइट ऑफ ट्रॉमा, फ्रैंटिक सर्च फॉर द मिसिंग, porters recount chaotic train of events। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर अ नाइट, तो एक रात के बाद। कैसी रात? ऑफ लाकर बताया जा रहा है ट्रॉमा की रात। ट्रॉमा यानी कि गहरी चोट। तो गहरी चोट की रात के बाद फ्रैंटिक सर्च, सर्च यानी तलाश, तलाश को बताया गया है। कैसी तलाश? फ्रैंटिक यानी बेतहाशा तलाश। फोर लाकर बताया जा रहा है किसकी? मिसिंग यानी जो लापता है। तो लापता लोगों की बेतहाशा तलाश जारी है। पोर्टर्स यानी कि कोलियों ने रिकाउंट बताया या ब्यौरा दिया। किस चीज़ का? ट्रेन ऑफ इवेंट। इवेंट दोस्तों कहते हैं घटनाओं को, और ट्रेन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा श्रृंखला। तो घटनाओं की श्रृंखला का ब्यौरा दिया। कैसी घटना थी वो? यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा हुआ है केओटिक। केओटिक का मतलब होता है अव्यवस्थित या जो नियंत्रण से बाहर। तो ऐसी घटना जो नियंत्रण से बाहर थी, उसका ब्यौरा दिया किसने? पोर्टर्स ने। साथ में जो लापता लोग हैं उनकी बेतहाशा तलाश जारी है। किसके बाद? पिछली रात जो गहरी चोट लगी थी उसके बाद। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। एन एरी साइलेंस। एरी का मतलब दोस्तों होता है भयानक, ज़बरदस्त। साइलेंस यानी खामोशी। तो एक ज़बरदस्त खामोशी ग्रिप्ट छा गई। कहाँ पर? प्लेटफॉर्म नंबर 14। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एक ज़बरदस्त या एक भयानक साइलेंस यानी खामोशी छा गई। एट लाकर बताया जा रहा है कहाँ पर? ये प्लेटफॉर्म नंबर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। ऑन संडे, संडे को। आफ्टर यानी बाद। किसके बाद ये सब कुछ हुआ? आफ्टर अ स्टैम्पेड, एक भगदड़ के बाद। लेफ्ट, जिसमें 18% यानी 18 लोग डेड यानी मौत हो गई। एंड और मेनी इंजर्ड, कई इंजर्ड हुए यानी जख्मी हुए। ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे की रात को। तो बताया जा रहा है कि सैटरडे की रात को एक स्टैम्पेड यानी एक भगदड़ में 18% डेड, 18 लोग मारे गए। एंड मेनी और कई इंजर्ड यानी जख्मी हुए। और इसके बाद, इस भगदड़ के बाद क्या हुआ कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, उस पर एक भयानक खामोशी छाई हुई है। इन ए ट्रैजिक रिमाइंडर, ट्रैजिक यानी दुखद और रिमाइंडर यानी संकेत। तो एक दुखद संकेत में दैट की क्या था? दुखद संकेत नॉर्मैलिटी यानी कि सामान्य स्थिति, वॉज इट अभी भी थी, टू रिटर्न वापस आनी थी, अर्थात सामान्य स्थिति बहाल होनी अभी भी बाकी थी। इस दुखद संकेत के बीच क्या देखा गया? ए मैन, एक आदमी। वॉज सीन, दोस्तों यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव। एक आदमी को देखा गया। फ्रैंटिकली सर्चिंग, सर्चिंग यानी तलाशना। फ्रैंटिकली यानी कि पागलों की तरह, बिल्कुल घबराहट में। तो एक आदमी को देखा गया कि वो पागलों की तरह तलाश रहा है। किस चीज़ को?
हिज मिसिंग वाइफ, अपनी लापता पत्नी को पागलों की तरह तलाश रहा है। ऑन यानी पर, वेरियस प्लेटफॉर्म, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर। ऑफ लाकर बताया जा रहा है किसके प्लेटफॉर्म, स्टेशन। तो इसमें बताया गया है कि स्टेशन के वेरियस प्लेटफॉर्म यानी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक आदमी जो है अपनी मिसिंग यानी लापता वाइफ यानी पत्नी को फ्रेंटिकली, पागलों की तरह तलाश कर रहा है। और ये सब कुछ कब हुआ, जब एक दुखद घटना का संकेत ये मिला कि जो सामान्य स्थिति है वो अभी भी बहाल होनी बाकी है, वापस आनी बाकी है। आगे है होल्डिंग ए फोटो, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, एक फोटो को पकड़े हुए। ऑफ लगाकर बताया जा रहा है किसकी फोटो, हिज वाइफ, तो अपनी पत्नी की फोटो जिनका नेम क्या था, तारा देवी। गुप्तेश्वर यादव, तो गुप्तेश्वर यादव अपनी पत्नी तारा देवी की फोटो को लेते हुए सिट, कहा, क्या कहा गुप्तेश्वर यादव ने, ही हैड प्लान्ड। दोस्तों यहाँ पर हैड के बाद V3 आ रहा है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। उन्होंने योजना बनाई थी, टू लाकर बताया जा रहा है किस चीज़ की, विजिट करने की, जाने की, कहाँ पर, प्रयागराज को। प्रयागराज जाने की योजना उन्होंने बना रखी थी। विथ लाकर बताया जा रहा है साथ, किसके साथ, विद दिस ब्रदर्स फैमिली, ब्रदर यानी भाई और एपोस्ट्रोफियस यानी काकी के, तो अपने भाई के परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बनाई थी। टू लाकर बताया जा रहा है किस लिए, टू टेक ए डिप यानी स्नान करने के लिए। एट लाकर बताया जा रहा है कहाँ पर, संगम में। तो यहाँ पर बताया गया संगम में स्नान करने के लिए अपने भाई के परिवार के साथ प्रयागराज को जाने की उसने योजना बना रखी थी। किसने, गुप्तेश्वर यादव ने। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये गुप्तेश्वर के खुद के वर्ड है। आई लॉस्ट, मैंने खो दिया। माई वाइफ, अपनी पत्नी को खो दिया। व्हेन, जब। वी वर कॉट, हम पकड़े गए या हम फंस गए। अगेन वर के बाद V3 आ रहा है दोस्तों, पैसिव का सेंस दे रहा है, पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब हम फंस गए इन यानी में, किस में, अनएक्सपेक्टेड क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। ऑन द ओवरहेड ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज पर, यानी इसमें बताया गया है कि मैं जो है अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को खो दिया। कब, जब मैं ओवरहेड ब्रिज पर ना उम्मीद क्राउड के बीच क्या हो गया, फंस गया, उसी टाइम पर मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। आगे है वी वर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। वर के बाद दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। हम गैस्पिंग, यहाँ पर गैस्पिंग का मतलब हो जाएगा संघर्ष करना। हम संघर्ष कर रहे थे, किस चीज़ की, ब्रेथ की, यानी सांस लेने की हम संघर्ष कर रहे थे। आई कुड नॉट, मैं नहीं सका, होल्ड ऑन, पकड़ सका, टू हर हैंड, मैं उनके हाथों को नहीं पकड़ सका क्योंकि हम खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एंड इट, और ये, टुक आवर्स, दोस्तों इसको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, टुक आवर्स यानी घंटों लगे। मी एंड माई ब्रदर्स फैमिली, मी यानी मुझे और मेरे भाई के परिवार को घंटों लगे, किस चीज़ में, टू गेट आउट। गेट आउट का मतलब दोस्तों होता है बाहर निकलने, किस चीज़ से, ऑफ लाकर बताया जा रहा है प्लेटफॉर्म से। तो प्लेटफॉर्म से बाहर आने में मुझे और मेरे भाई को घंटों लग गए। एमिड यानी बीच, किसके बीच, केओस, केओस यानी अफरा तफरी। तो अफरा तफरी के बीच, दोस्त था, अफरा तफरी के बीच प्लेटफॉर्म से गेट आउट होने में यानी बाहर निकलने में मुझे और मेरे भाई के परिवार को घंटों लग गए, कई घंटे समय लग गया। आगे उन्होंने बताया पुलिस पर्सनल यानी पुलिस कर्मियों ने, टोल्ड मी, मुझे बताया, दे विल लुक फॉर, दोस्तों लुक फॉर का मतलब हो जाएगा तलाशना, वे तलाशेंगे तारा को। तारा यानी कौन, उनकी पत्नी। तो आगे है प्लेटफॉर्म नंबर 14 यानी प्लेटफॉर्म नंबर 14। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद WH वर्ड
वर्ड आ रहा है दोस्तों, मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका, जब भी कॉमा के बाद WH वर्ड आता है तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई होंगी ये क्या होंगी, ये अतिरिक्त जानकारी होंगी। किसके बारे में? प्लेटफॉर्म नंबर 14 के बारे में। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका प्रेडिकेट आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉमा के बाद, यहाँ पर प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम देखते हैं, फिर अतिरिक्त जानकारी को देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 यानी प्लेटफॉर्म नंबर 14 वॉज क्लियर्ड। वॉज के बाद V3 आ रहा है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, साफ किया गया। तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 को साफ कर दिया गया है, बाय लगाकर बताया जा रहा है तक। कब तक? संडे की मॉर्निंग तक। तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 को संडे की सुबह तक क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया। अतिरिक्त जानकारी क्या उसको देखते हैं। वेयर शूज जहां जूते, क्लॉथ यानी कपड़े, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान। ऑफ लाकर बताया जा रहा है किसके व्यक्तिगत सामान? पैसेंजर्स यानी यात्रियों के व्यक्तिगत सामान, जूते कपड़े ले पड़े हुए थे, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए। तो बिखरे हुए पड़े थे आफ्टर द स्टैम्पेड। स्टैम्पेड यानी भगदड़ के बाद, स्टैम्पेड यानी भगदड़ के बाद जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उनके जूते कपड़े और व्यक्तिगत सामान बिखरे हुए पड़े थे। पुलिस पर्सनल यानी पुलिस कर्मियों को वर डिप्लॉयड। अगेन देखिए वर के बाद V3 आ रहा है तो पैसिव का सेंस दे रहा है। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, तो पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है इन लार्ज नंबर्स यानी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। एट लाकर बताया जा रहा है जगह को, कहाँ पर? स्टेशन, स्टेशन पर। टू मैनेज किसके लिए? नियंत्रण करने के लिए। किस चीज़ को? क्राउड को। तो भीड़ को मैनेज करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस पर्सनल यानी कर्मियों को वर डिप्लॉयड तैनात कर दिया गया है। हेडेड जो जा रहे थे फॉर प्रयागराज, प्रयागराज के लिए जो जा रहे थे। पोर्टर्स यानी कूलियों ने। एट लाकर बताया जा रहा है कहाँ पर? प्लेस को बताया जा रहा है स्टेशन। तो स्टेशन पर जो कूली थे सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? द डांस ऑफ डेथ। दोस्तों ये एक इडियम है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होगा मौत का तांडव। तो कूलियों ने बताया कि मौत का तांडव टुक प्लेस घटित हुआ बिटवीन 9:15 PM एंड 9:30। तो रात 9:15 और 9:30 बजे के बीच में मौत का तांडव शुरू हुआ। दोस्तों मौत का तांडव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में जान माल की हानि या नुकसान। आगे है अ फ्यू पोर्टर। अ फ्यू यानी कुछ, कुछ कूलियों ने हैड हेल्प। हैड के बाद दोस्तों V3 आ रहा है तो पास परफेक्ट है। कुछ कूलियों ने हेल्प की, मदद की। किसकी? पैसेंजर्स यानी यात्रियों की मदद की। कैरी लगेज, लगेज को कैरी करने में, ढोने में। व्हेन जब, और कब उन्होंने मदद की? जब दे यानी उन कूलियों ने सॉ देखा कि सडन अचानक, क्राउड यानी भीड़, सर्ज यानी बढ़ रही है। तो जब कूलियों ने, व्हेन जब कूलियों ने देखा कि अचानक से जो क्राउड है, जो भीड़ है वो सर्च कर रही है, बढ़ रही है, तब उन्होंने क्या किया? जो पैसेंजर्स से यात्री थे उनको के लगेज को कैरी करने में, ढोने में उन्होंने हेल्प किया, मदद किया। मोस्ट ज़्यादातर, लेंट ए हेल्पिंग हैंड। यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मदद करना। ज़्यादातर कूलियों ने मदद की इन द रेस्क्यू एफर्ट। रेस्क्यू एफर्ट का मतलब दोस्तों होता है बचाव कार्य। रेस्क्यू यानी बचाव, एफर्ट यानी कार्य। तो बचाव के कार्य में ज़्यादातर कूलियों ने क्या किया? हेल्पिंग हैंड दिया यानी मदद की। दे वर सीन, उन कूलियों को देखा गया। अगेन पैसिव में, वर के बाद सीन। कैरिंग ढोते हुए, क्रिटिकली यानी गंभीर रूप से, इंजर्ड यानी जख्मी, ऑन देयर कार्ट अपने कार्ट में, अपने ठेले में। अर्थात उन कूलियों को देखा गया कि वो कार्ट में, अपने ठेले में जो क्रिटिकली यानी गंभीर रूप से इंजर्ड थे, जख्मी थे, उनको क्या कर रहे थे? कैरी कर रहे थे, ले जा रहे थे। सम पोर्टर्स कुछ कूलियों ने ऑन द नाइट शिफ्ट जो अपनी रात की शिफ्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, सेट कहा द स्टेशन हैड नेवर सीन, स्टेशन ने कभी भी नहीं, नेवर यानी कभी भी नहीं, हैड सीन देखा, ए क्राउड
भीड़ लाइक दैट, इस तरीके की। अर्थात रात की जो शिफ्ट वाले पोर्टर थे उन्होंने कहा कि इस स्टेशन ने कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ इससे पहले नहीं देखी। शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों ने ऐट लाकर बताया जा रहा है कहाँ के, किस जगह के, स्टेशन यानी उसी स्टेशन के पास के जो दुकानदार थे उन्होंने सेट कहा, पीपल वेयर पुशिंग, वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है यानी पास कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। लोग पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर का मतलब होगा एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। एंड मेनी स्ट्रगल्ड, और कई जो है स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, किस चीज़ में, टू ब्रीथ, सांस लेने में। अर्थात दुकानदारों ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, और न जाने कितने ऐसे थे जो सांस लेने में क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। दे सेड, उन दुकानदारों ने कहा, रेलवे पुलिस पर्सनल, जो रेलवे की पुलिस कर्मी थे, वर नोट, नहीं थे, पोस्टेड यानी तैनात, तो रेलवे पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे, टू मैनेज, नियंत्रण करने के लिए, द सर्ज यानी भीड़ को, तो भीड़ को, सर्ज यानी भीड़ को मैनेज करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पुलिसकर्मी पोस्टेड नहीं थे, तैनात नहीं थे। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये किसके वर्ड्स है, आई विटनेस। आई विटनेस बोला जाता है दोस्तों प्रत्यक्षदर्शी, यानी जिसने नज़ारे को अपनी आंखों से देखा हो। तो एक आंखों देखे दर्शक ने बताया कि नो क्राउड मैनेजमेंट वॉज इन प्लेस, कोई भी क्राउड यानी भीड़ को नियंत्रण करने वाला मैनेजमेंट मौजूद नहीं था, इन प्लेस यानी मौजूद नहीं था। एंड और एन अनाउंसमेंट, एक ऐलान, वॉज मेड, अगेन वॉज के बाद V3 आ रहा है तो पैसिव का सेंस दे रहा है, वॉज मेड किया गया है, एक ऐलान किया गया, दैट की द ट्रेन दैट वॉज टू अराइव, द ट्रेन यानी वो ट्रेन जो वॉज यानी थी, जो ट्रेन थी, टू अराइव आनी थी, ऑन प्लेटफॉर्म 12, तो वो ट्रेन जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आना था, विल बी अराइविंग, आएगी, ऑन प्लेटफॉर्म 16, अब वो प्लेटफॉर्म 16 पर आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन। सो इसलिए द क्राउड यानी भीड़, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, पैनिक्ड, घबरा गई, इन द क्योस, और अफरा तफरी, लेट, वजह बना, किस चीज़ का, स्टैम्पेड, भगदड़ की वजह बनी, क्या, लोगों की अफरा तफरी, इसी वजह से ये हादसा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।